एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू को बार बार कोई पार्सल भेज रहा था, जिससे मीनू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो डिलीवरी बॉय से कहता है कि ये कौन भेज रहा है। तो डिलीवरी बॉय उसे कहता है कि वहाँ पर जो दूर खड़ी हुई कार है, वहाँ से ही मुझे ये पार्सल डिलीवर करने के लिए भेजा है। तो मीनू वो पार्सल लेकर जाता है उस कार के पास और वहाँ पर वो देखता है कि कार के अंदर उसकी मॉम है। उसकी मॉम को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो उसकी मॉम कार से बाहर निकलती है और उससे माफ़ी मांगती है, पर मीनू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस पार्सल को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसके न्यू बॉयफ्रेंड के लिए मीनू और उसके डैड को छोड़ दिया था और उसकी मॉम तो उसके डैड को पुलिस के हवाले भी करवा देती है। इसलिए मीनू अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ शाम को मीनू अकेले बैठे हुए रो रहा होता है और वो साथ में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मकैलिन आती है और वो देखती है कि मीनू रो रहा है, इसलिए वो उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगती है और वो आसमान में सितारों की तरफ उसे दिखाती है और उसे थोड़ी देर बात करती है। पर यहाँ पर सितारों को देखकर यहाँ पर और भी ज़्यादा मीनू को उसके एक्स और उसकी मॉम की याद आने लगती है, क्योंकि मीनू अपनी एक्स की गोद में लेटकर इसी तरह सितारे देखा करता था और उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करता था और साथ ही उसकी मॉम की गोद में लेटकर वो बचपन में इसी तरह सितारे देखा करता था। और ये सब कुछ याद करने के बाद वो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकैलिन मीनू के पास आकर बैठती है, जहाँ मीनू केला खा रहा होता है और मीनू मकैलिन को भी केला खाने के लिए देता है, पर मकैलिन कुछ अजीब तरीके से ही केला खा रही होती है, जिसे देखकर मीनू के सोए हुए अरमान जग जाते हैं। और फिर वो अपने दोनों पैरों के बीच में देखता है और जल्दी से अपने पैरों को जोर से कस लेता है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। तभी मकैलिन उसका कान पकड़ती है तो मीनू उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। तो मकैलिन कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने पैरों को इस तरह क्यों कर रहे हो। और वो उसके क्लोज जाने लगती है तो मीनू उठकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीनू काम पर जा रहा होता है और वो जाते समय मकैलिन को फ़ोन देकर जाता है और साथ में वो उससे कहता है कि अगर कोई मुसीबत पड़े तो मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। और मीनू के जाते ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर जलपरा आ जाता है और वो मकैलिन को परेशान करने लगता है और वो घर के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। तो मकैलिन उसे घर के बाहर धक्का दे देती है और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर लेती है और वो तुरंत ही मीनू को कॉल करती है और मीनू को सारी बातें बताती है। तो मीनू उसे कहता है कि ठीक है, वो घर वापस आ रहा है। और उसके फ़ोन रखते ही वहाँ पर चैन आती है और चैन मीनू से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। मीनू उससे बात करना नहीं चाहता था, पर वो रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए मीनू उसे हाँ कह देता है और वो जाकर एक कैंटीन में बैठते हैं जहाँ चैन मीनू को मकैलिन के बारे में पूछती है। तो मीनू उसे कहता है कि वो ठीक है। चैन मीनू को बचपन से पसंद करती है और उसी ने मीनू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप करवाया था। और फिर मीनू घर वापस आता है और वो और मकैलिन गार्डन में साथ में बैठते हैं जहाँ पर मकैलिन अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर जलपरा आता है और वो मकैलिन को बुलाने लगता है। तो ये देखकर मीनू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मकैलिन को लेकर घर में चला जाता है। और फिर हमें प्रिंस के गार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पागलों की तरह हंस और रो रहा होता है। तभी बारिश का मौसम होने लगता है तो वो जल्दी से अपने ऊपर एक पत्ता ढक लेता है। तभी वहाँ पर जलपरा भागता हुआ आता है और वो आते ही जल्दी से झरने में छलांग लगा देता है। और वहाँ पर प्रिंस का गार्ड बैठा हुआ था और वो जलपरे को अपना फॉर्म बदलते हुए देख लेता है। तभी जलपरा पानी में कहीं गायब हो जाता है, इसलिए प्रिंस का गार्ड झरने के पास जाता है और जाकर देखने लगता है। तभी जलपरा उसका पैर पकड़ लेता है और पानी में खींच लेता है। और फिर हमें मीनू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मकैलिन को बुला रहा होता है और उसे लगता है कि मकैलिन उसके रूम में है। तभी मकैलिन बाथरूम से निकल कर आती है और उसने मीनू के कपड़े पहने हुए थे जिसमें उसकी चेस्ट दिख रही थी, जिसे देखकर मीनू यहाँ पर फिर से अपने कान और अपने आँख ढक लेता है और वो उससे कहता है कि अपने कपड़े सही करो। तो मकैलिन उससे कहती है कि मेरे कपड़े तो सही है। तो मीनू अपना सर दूसरी तरफ कर मकैलिन के कपड़े सही से कर देता है और फिर उससे कहता है कि जाओ जाकर अपने कपड़े पहन लो। और फिर हमें प्रिंस के गार्ड और जलपरे को दिखाया जाता है जहाँ वो प्रिंस के गार्ड को धमकी दे रहा होता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मकैलिन को पाने में मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करूंगा। जिसे सुनकर प्रिंस का गार्ड उसके साथ हाथ मिला लेता है और फिर जलपरा वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें मकैलिन और मीनू को दिखाया जाता है जो बाहर खाना खाने के लिए आए होते हैं
और दूर से तांत्रिक उन लोगों पर नजर रखे हुए था। और मकेलिन और मीनू वापस घर जाते हैं और घर तक तांत्रिक उन लोगों का पीछा करता है, पर मकेलिन और मीनू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर दादाजी और कैन आ जाते हैं और तांत्रिक को देखकर वो तांत्रिक को वहाँ से भगा देते हैं। और फिर वो मीनू के घर आते हैं और मीनू को सारी बातें बताते हैं। और फिर हमें डॉक्टर शियाओ को दिखाया जाता है जो चैन से बात करने की कोशिश करते हैं, पर चैन उनसे कोई भी बात नहीं करती है और उनसे कहती है कि आपकी वजह से ही आज मीनू मुझसे बात नहीं कर रहा। और फिर चैन जाती है मीनू के पास और वहाँ जाकर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर मीनू उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तो फिर चैन उससे कहती है कि तुम मकेलिन को अकेले नहीं संभाल पाओगे, तुम उसे वापस मेरे पास भेज दो। तो मीनू उससे कहता है कि मकेलिन मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें उस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे चैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर हमें मकेलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर जलपरा उसकी खिड़की पे जोर जोर से पत्थर मार रहा होता है ताकि वो मकेलिन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। और फिर वो मकेलिन के साथ इशारों में बात करने की कोशिश करने लगता है, पर यहाँ मकेलिन उसे इग्नोर करती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर मकेलिन देखती है कि जलपरा वहाँ पर नहीं है, तो वो चैन की सांस लेती है और तभी उसका डोर नॉक होता है। तो वो जाकर देखती है तो वहाँ पर जलपरा होता है। तो मकेलिन डोर खोलती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर यहाँ जलपरा मकेलिन के क्लोज आने लगता है और मकेलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी फ्रेग्रेंस की स्मेल जलपरे को भी आने लगती है और वो मकेलिन से अट्रैक्ट होने लगता है। और यहाँ मकेलिन उसे रोकते हुए पीछे पीछे खिसक रही होती है, तभी वो गिरने वाली होती है, पर जलपरा उसे पकड़ लेता है और यहाँ वो मकेलिन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है। तो मकेलिन उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगती है और उसे दूर होने के लिए कहती है। तो फिर जलपरा उससे दूर हो जाता है, उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तभी वहाँ पर मीनू आ जाता है, जिसे देखकर मकेलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर मीनू को देखकर मकेलिन खुश हुई होती है इस बात से जलपरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मकेलिन से कहता है कि तुम अब देखना। और वो मीनू के सामने ही उसके घर से बाहर निकलता है और फिर वो जल्दी से घास के ऊपर से कूदकर अपने घर में चला जाता है। और मीनू ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से मकेलिन के पास जाता है, उसे कहता है कि तुमने उसे अंदर आने ही क्यों दिया, तुम उसके साथ कर क्या रही थी। तो फिर मकेलिन उसे कहती है कि वो जबरदस्ती घर में घुस गया था। तो फिर मीनू उसे कहता है कि उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। तो मकेलिन उसे कहती है कि उसने उसे यहाँ पर पकड़ा। ये सुनकर तो मीनू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस जलपरे के घर जाता है और जैसे ही जलपरा डोर खोलता है वैसे ही वो उसे मारने लगता है। और यहाँ उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर स्टार्टिंग में मीनू उसे बहुत ही ज्यादा कूट रहा होता है, पर जलपरे को गुस्सा आता है तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो मीनू को बहुत ही ज्यादा मारता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। तो मकेलिन उसे होश में लाती है और उसे घर लेकर जाती है। और घर जाने के बाद मीनू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जलपरे से मार खाकर आया था। और मकेलिन उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो आज के बाद उसे अपने घर में नहीं घुसने देगी। और वो मीनू से भी कहती है कि वो आगे से ऐसी हरकतें ना करे। पर मीनू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो वॉशरूम में चला जाता है। और वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने घाव को देखने लगता है और बाहर से मकेलिन उसे बुला रही होती है। तो मीनू बाहर जाता है तो मकेलिन उससे माफी मांगती है। तो फिर मीनू उसे कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो मकेलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होकर नाचने लगती है और मीनू को भी नचाने लगती है। पर मीनू का यहाँ पर टॉवल छूट रहा होता है, इसलिए वो मकेलिन को शांत होने के लिए कहता है। तो फिर मकेलिन कहती है कि ठीक है और फिर वो उससे कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घाव पर मलहम लगा दूं। पर मीनू उसे मना करता है और यहाँ पर इस बात के लिए उन दोनों में बहस होना शुरू हो जाता है। और यहाँ मकेलिन मीनू को बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रही होती है, तो उसे शांत करने के लिए मीनू उसे पकड़ता है और दीवार की तरफ धकेल देता है और फिर वो उसे किस कर लेता है। और मीनू के ऐसा करते ही मकेलिन की आईज ग्रीन कलर की शाइन होने लगती है और फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। और ये सब कुछ मीनू देख लेता है और वो मकेलिन से दूर हो जाता है। वो उससे माफी मांगकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मकेलिन फिर से उसे पकड़ती है और वो भी उसे इसी तरह किस कर लेती है। और ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मीनू को अपने एक्स के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वो मकेलिन को कहता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीनू फ्रेश होकर नीचे आता है और मकेलिन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और वो अपने साथ उसे दूसरे रूम में ले जाती है, जहाँ पर मकेलिन ने मीनू के लिए बहुत सारी सजावट कर रखी होती है। और ये सब कुछ देखने के बाद मीनू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों नाश्ता करने के लिए बैठते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।